स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चा में रही गैलाथिया खाड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? ए. अंडमान द्वीप, बी. निकोबार द्वीप, सी. मिनिकॉय द्वीप, डी. कवरत्ती द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निकोबार द्वीप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निकोबार द्वीप समूह में स्थित गैलाथिया खाड़ी में लीदरबैक कछुए सहित कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और संबद्ध परियोजना भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकती है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में जन समाचारों में रहा था, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। 2. अध्यक्ष का चुनाव संसद के निचले सदन के सदस्यों में से होता है। 3. लोकसभा के सांसद खुले मतदान में अपना मत डालते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत होता है। अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है यदि सदन में मौजूद सदस्यों के आधे से ज्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार अध्यक्ष बन जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव संसद के निचले सदन के सदस्यों में किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। लोकसभा सांसद गुप्त मतदान द्वारा अपना मत डालते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने वाली शीर्ष एजेंसी है। 2. यह राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के अधीन कार्य करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS यह भारत की राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा जैसे विषयों के समाधान से संबंधित शीर्ष एजेंसी है, अतः कथन 1 सही है। यह NSCS के अधीन कार्य करता है और साइबर सुरक्षा मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। NSCS के 4 कार्यक्षेत्र हैं जिनमें सामरिक योजना, आंतरिक मामले, आसूचना व प्रौद्योगिकी और सैन्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक INS कुहासा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ए. भारतीय नौसेना की एक स्टील्थ पनडुब्बी, बी. भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत, सी. भारतीय नौसेना का एक नौसैनिक हवाई अड्डा, या डी. भारतीय नौसेना का एक मिसाइल विध्वंसक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। INS कुहासा भारतीय सशस्त्र बलों की अंडमान और निकोबार कमान के तहत एक भारतीय नौसेना वायु स्टेशन है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित एक गांव शिवपुर में अवस्थित है। NAS शिवपुर की स्थापना 2001 में उत्तरी अंडमान में बेहतर अनुवीक्षण के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस के रूप में की गई थी। इसका नाम व्हाइट बिलीड सी ईगल के नाम पर रखा गया है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला एक बड़ा शिकारी पक्षी है। कोको द्वीप, म्यांमार की निकटता और भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तृत विस्तार इस बेस को एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बनाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 2. इसमें कुछ नए विषय शामिल हैं जैसे कि प्री स्कूल शिक्षा, विकलांगता, शौचालय सुविधा तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण आदि। 3. HIV परीक्षण को हटा दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 यह भारत और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा पोषण पर जानकारी प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। NFHS 5 में कुछ नए विषय शामिल हैं जैसे कि प्री स्कूल शिक्षा, विकलांगता, शौचालय सुविधा तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान की प्रथाएं और गर्भपात के तरीके तथा कारण, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO की सहमति से NFHS 5 से HIV परीक्षण को हटा दिया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सुशिमा द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य को विभाजित करता है? ए. कामचटका जलडमरू मध्य,
बी ताइवान जलडमरू मध्य, सी कोरिया जलडमरू मध्य, डी लुजोन जलडमरू मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कोरिया जलडमरू मध्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोरिया जलडमरू मध्य यह पूर्वी एशिया में दक्षिण कोरिया तथा जापान के बीच एक समुद्री मार्ग है। यह जलडमरू मध्य पूर्वी चीन सागर, येलो सागर एवं जापान सागर को जोड़ता है। यह सुशिमा द्वीप द्वारा 2 भागों में विभाजित है। पूर्व की ओर प्रवाहित जलधारा को सुशिमा जलडमरू मध्य कहा जाता है, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित जलधारा को कभी चौसिन जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चैम्पर्टी समझौते का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पट्टा संपत्ति के लिए मकान मालिक एवं किराएदार के मध्य एक समझौता, बी एक समझौता जिसमें एक पक्ष आय के एक भाग के बदले में दूसरे पक्ष के बाद को वित्त पोषित करने के लिए सहमत होता है, सी संकटग्रस्त बैंक के ऋणों की बिक्री के लिए एक अनुबंध, डी 2 व्यवसायों के मध्य एक संयुक्त उद्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चैम्पर्टी समझौता, इसमें एक पक्ष आय के एक भाग के बदले में दूसरे पक्ष के वाद को वित्त पोषित करने के लिए सहमत होता है। तीसरा पक्ष आमतौर पर अधिवक्ता न्यायालयों द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति के एक भाग के बदले में क्षतिपूर्ति के दावे को वित्त पोषित करने के लिए सहमत होते हैं। यह प्रथा कई विदेशी न्यायालयों में प्रचलित रही है और विशेष रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व वाले वादों या छोटे दावों के लिए न्याय को सुलभ बनाने में अधिक लागत प्रभावी सिद्ध हुई है। भारत में चैम्पर्टी समझौते की स्थिति भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, डोडोल जिसे अक्सर जीआई टैग के लिए समाचारों में देखा जाता है, ए गुजरात की एक पारंपरिक कढ़ाई वाली साड़ी, बी कश्मीरी पारंपरिक पोशाक का एक प्रकार, सी मणिपुर का एक अनोखा संगीत वाद्य यंत्र, डी गोवा की एक लोकप्रिय मिठाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोवा की एक लोकप्रिय मिठाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डोडोल, गोवा सरकार ने डोडोल नामक गोवा की मिठाई के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हेतु आवेदन किया है। डोडोल एक क्लासिक गोवा मिठाई है जिसे अक्सर गोवा की मिठाइयों की रानी कहा जाता है। गहरे भूरे रंग का यह व्यंजन चावल के आटे, नारियल के दूध और काले ताड़ के गुड़ से बनाया जाता है तथा इसकी बनावट जेली जैसी होती है। डोडोल और इसके विभिन्न रूप दक्षिणी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी लोकप्रिय हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विशेष बहुमत के साथ संसदीय मंजूरी आवश्यक है। 2. इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। 3. इसे हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। इसे जारी होने के 2 महीने के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलनी चाहिए। अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद में उद्घोषणा द्वारा निरस्त किया जा सकता है। निरसन की उद्घोषणा के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कथन 2 सही है। यदि दोनों सदनों द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। 2. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में 8 क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित और पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन हेतु उत्तरदायी है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नेट्रॉन झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. यह तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। बी. इसका पानी अत्यधिक क्षारीय होता है। सी.
यह एक मान्यता प्राप्त रामसर साइट और महत्वपूर्ण पक्षी तथा जैव विविधता क्षेत्र है। या डी, यह छोटे फ्लेमिंगो के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।